आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का लेक्चर नंबर 83 है। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का चैप्टर स्टार्ट करना है। बेटा, इस चैप्टर के अंदर सबसे जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइंटिफिक नोटेशन, कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। बेटा, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखा जा सके। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर n। अब इसके अंदर दो चीजें यूज हो रही हैं, एक a यूज हो रहा है और एक n यूज हो रहा है। अब जो n है बेटा वो हमेशा इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, और जो a है वो 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, और लेकिन वो 10 से हमेशा लेस होगा। लिखा हुआ यहाँ पर वेयर a is greater than and equal to 1 less than 10 and n is an integer is called scientific notation। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है ये आपने फिजिक्स के अंदर भी डिस्कस की होगी कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम नंबर्स को a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म के अंदर दो चीजें यूज हो रही हैं, एक a यूज हो रहा है और एक n यूज हो रहा है। जो a है बेटा वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा 10 से लेस होगा, और जो n है वो हमेशा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तीन बातें होंगी। सबसे पहली बात कि आपने जो डेसिमल पॉइंट लगाना होगा वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होगा। कहां पर लगाना होगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। दूसरा पॉइंट, अगर आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है तो जो n उसकी पावर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर आपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट किया है तो उसकी पावर नेगेटिव आएगी। जो n होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये तीन बातें याद रखनी है। तो ये तीन बातें एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगी। एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मूव करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने हर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। पहला नंबर उसने लिखा हुआ 5700। अब देखें, जो डेसिमल पॉइंट लगाना है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। इट्स मीन हमने डेसिमल पॉइंट को 5 के बाद लगाना है, तो मैंने डेसिमल पॉइंट को 5 के बाद लगाया। अब यहां पर डेसिमल पॉइंट को लगाने के लिए मैंने कितने डिजिट मूव किए? 1 2 और ये 3, तो 3 डिजिट मूव किए, और डेसिमल पॉइंट को मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है। कहां पर शिफ्ट किया है? लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं। तो जो पावर आएगी वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। n जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जितने नंबर ऑफ डिजिट मूव किए वो उसकी पावर में आ जाएगा। तो 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3। इसी तरीके से इस नंबर के अंदर देखिए, हमने जो डेसिमल पॉइंट लगाना है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। इट्स मीन हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है 4 के बाद। यहां पर डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो मैंने लिखा 4.98। अब यहां पर डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए मैंने जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया, और कितने डिजिट मूव करना पड़े? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैंने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है तो n पॉजिटिव होगा, और कितने डिजिट मूव किए हैं? 7, तो 10 की पावर 7। तो 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। इसी तरीके से एक दूसरा नंबर है 0.00643। अब देखें, जो मैंने डेसिमल पॉइंट लगाना है वो 6 के बाद लगाना है। पहला नॉन जीरो डिजिट जो है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो 6 है, तो 6 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। और अब जो डेसिमल पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रहा हूं वो राइट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं। तो जब डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो जो n होता है वो नेगेटिव आता है, और कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा? 1 2 और ये 3। तो ये क्या बनेगा? 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है कि 2275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। हम इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। बेटा, जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मैंने जो डेसिमल पॉइंट लगाना है वो लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और वो है 2।
तो 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए मैं जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं वो लेफ्ट साइड पर कर रहा हूं, और देखिए कितने डिजिट मूव करूंगा, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बनेगा, 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे 0.0025 है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 2, तो डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा 2 के बाद। डेसिमल पॉइंट कब लगाऊंगा, 2 के बाद। तो डेसिमल पॉइंट 2 के बाद लगाने के लिए मैं डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करूंगा राइट साइड पर, और कितने डिजिट मूव करने पड़ेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये क्या बनेगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3। अब 2.75 को 2.5 पर डिवाइड करूं तो 1.1 आता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 5, ये -3 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, +3। तो 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 5 + 3, आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8 इसका आंसर होगा। बेटा हमारा जो मेन टॉपिक है ना इस चैप्टर के अंदर वो है लॉगरिथम का। अब एक्सरसाइज 3.2 में हम मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस करेंगे। बेटा याद रखना यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस आपके पास होंगी इसमें हमने लॉग को फाइंड करना डिस्कस नहीं करना। क्यों? क्योंकि लॉग को फाइंड करने के लिए हमने टेबल भी यूज करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेटर का भी यूज करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको उसकी मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकेगा। तो इंशाल्लाह ताला जब हमारी फिजिकल क्लास होगी तो उस वक्त हम किसी भी नंबर के लॉग को फाइंड करना डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा और जितनी भी बातें होंगी वो हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉग को देखते हैं कि लॉग होता क्या। बेटा लॉग की ना 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि लॉगरिथम है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक है कॉमन लॉगरिथम और एक है नेचुरल लॉगरिथम। तो हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। बेटा कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में दोनों में जो डिफरेंस होता है ना वो उनकी बेस का डिफरेंस होता है। कॉमन लॉगरिथम के अंदर जो बेस होती है वो 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम के अंदर जो बेस होती है वो क्या होती है, e होती है। तो बेटा लॉगरिथम with base 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस क्या हो 10 हो वो क्या कहलाता है, कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। और द लॉगरिथम विद बेस e, और ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस e हो वो क्या कहलाता है, नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी रियल नंबर का लॉगरिथम होता क्या है। बेटा देखें, अगर मेरे पास a की पावर x इक्वल हो y के, a की पावर x इक्वल हो किसके, y के, तो फिर x जो है वो कहलाएगा लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। देखें इफ a की पावर x इज इक्वल टू y, फिर हम क्या कहेंगे कि जो x है वो लॉगरिथम है किसका, y का टू द बेस a। a की पावर x इक्वल हो y के तो x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि log ऑफ y टू बेस a इज इक्वल टू x। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि log ऑफ y टू बेस a इज इक्वल टू x। अब देखें यहां पर मैं बता रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी कि a की पावर x इक्वल है अगर y के, अगर हम log लेंगे ना, अगर हम क्या लेंगे लॉग, तो बेटा ये दोनों चीजें आपस में हो जाएंगी रिप्लेस। लॉग ऑफ यहां पर y आ जाएगा टू बेस a इज इक्वल टू x। क्लियर होगी बात? तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्म हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, a की पावर x इक्वल है y के। अगर हम इस फॉर्म को लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस। अच्छा अब अगर ये लॉग की फॉर्म में है, इसको हम इस फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर भी ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, तो a की पावर x इक्वल हो जाएगा किसके, y के। तो इस चीज को यहां पर अच्छे तरीके से समझ लें क्योंकि जो अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उनमें यही बात है। अब यहां पर भी कंडीशन है कि जो बेस a है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगी, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, और जो y है वो हमेशा ग्रेटर देन 0। a इज ग्रेटर देन 0, a जो है वो 1 के इक्वल भी नहीं होगा, और जो y है वो भी हमेशा 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब दो चीजें हमने पढ़ी, एक रिलेशन हमारे पास ये था
और एक रिलेशन हमारे पास ये था। बेटा ये दोनों जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि ये लॉग की फॉर्म में है, ये लॉग की फॉर्म में नहीं है। हम इस फॉर्म से लॉग की फॉर्म बना सकते हैं और लॉग की फॉर्म से उसको वापस हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि द रिलेशन a की पावर x इज इक्वल टू y एंड log ऑफ y टू बेस इज इक्वल टू x आर इक्विवेलेंट। जब हमारे पास इन दोनों में से कोई एक रिलेशन गिवन होगा तो हम उसको यूज करते हुए उसको दूसरे रिलेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल से लॉग की फॉर्म में भी जा सकते हैं और लॉग की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम जा सकते हैं। अब बेटा लॉग के क्वेश्चन तो हमने नहीं करने, आपको रीजन बता दी है। तो यहां पर ना एक आपके पास लॉग की जहां पर डेफिनेशन लिखी हुई, इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर एक बॉक्स का बना होगा जिसमें लिखा होगा ऑब्जर्व दैट। तो यहां पर 2 पॉइंट गिवन है, हम उन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बेटा जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं ना तो वो 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। वो कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है? 2 पार्ट्स पर। बेटा एक उसका होता है डेसिमल पार्ट और एक होता है इंटीग्रल पार्ट। एक क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट। हम सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट के बारे में बात करते हैं कि इंटीग्रल पार्ट क्या हो सकता है। बेटा इंटीग्रल पार्ट जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखें, हम ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अगर वो नंबर 0 से ग्रेटर है, अगर वो नंबर क्या है? ग्रेटर है, या तो फिर वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो फिर वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। एंड इंटीग्रल पार्ट, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है? 2 पार्ट्स पर। एक होता है इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव, जो क्या होगा? पॉजिटिव होगा फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर हो तो उसका जब हम लॉग लेंगे तो उस लॉग का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव फॉर अ रियल नंबर लेस देन 1। और अगर कोई नंबर रियल नंबर लेस देन 1 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसको हम क्या कहते होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। बेटा देखें, इस पहले पॉइंट से हमें यह बात पता लगी कि जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो वो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। हमने अभी इंटीग्रल पार्ट को डिस्कस किया। बेटा जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो लेस देन 0 होगा तो फिर उसका इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव होगा। और ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरी बात हम डेसिमल पार्ट की करते हैं कि जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो जो डेसिमल पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डेसिमल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम नाम देते होते हैं मेंटीसा का। तो डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इज कॉल्ड द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। उसको हम क्या नाम देते होते हैं? मेंटीसा का नाम देते होते हैं। तो यहां पर आपने लॉग की डेफिनेशन भी पढ़ ली, ये भी समझ लिया कि एक्सपोनेंशियल से लॉग की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे वापस जाएंगे। फिर हमने ये चीज डिस्कस की कि हमारे पास किसी भी नंबर का जब लॉग लेते हैं तो वो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया और डेसिमल पार्ट को हमने मेंटीसा का नाम दिया। हमने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मेंटीसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये आपके पास लेक्चर था, लेक्चर नंबर 83, जिसमें हमने बेसिक सी बातों को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।